हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यस, एवरीडे मेरी न्यू ही वीडियोस आती हैं। ठीक है, मैं कोई रिपीटेड वीडियोस नहीं डालती हूँ। कुछ लोग हैं जो पीछे कमेंट्स में ये चीज पूछ रहे थे, कल की वीडियो में भी एक पर्सन ने पूछा, बट एवरी डे मेरी न्यू वीडियो ही आती है। ठीक है, तो न्यू वीडियोस ही मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप अगर चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या फिर कोर्सेज में एनरोल करना है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो वो सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, दिस इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड वन, डेविल, and this is emperor. Next card is judgment, 10 of wands, the wheel of fortune, 3 of wands, apprentice of swords। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2, 4, 5, ओके, 6 एंड 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 8 ऑफ वैंड, उस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी इमेच्योर है ये व्यक्ति। ठीक है, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये देखो, गोइंग विद फ्लो, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की भी एनर्जी आ गई, वाटर साइन है ये। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है इमेच्योर है, यानी ये क्या करते हैं, ये ना चीजों को, पहली तो इमेच्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, इज लाइक ये चीजों को फेस नहीं करते, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम से भागते हैं। ठीक है, इनके साथ क्या चीज है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेकर, इमोशंस है, इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का, या फिर आपके साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने का बहुत मन करता है आपके पार्टनर को, और काफी इमोशनल भी है ये पर्सन। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को ना अपने अंदर दबाते हैं। ये फील करते हैं ना, ये उससे अपोजिट ही करते हैं। और ये करते क्या है, ये करते हैं कि आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर दिया, आपका नंबर डिलीट कर दिया, आप सामने से गुजरते हो तो आपकी तरफ देखते भी नहीं। ठीक है, क्यों? ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये कर रहे हैं कि जो ये फील कर रहे हैं ये उस चीज को तो कर ही नहीं रहे, ये वो चीज कर रहे हैं जो बिल्कुल अपोजिट है उस चीज के। समझ रहे हो ना आप इस चीज को, यानी ये बिल्कुल अपोजिट ही जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं आपके पार्टनर। जबकि इन्हें क्या करना चाहिए कि अगर आपको फील करते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, तो इन्हें अपने इमोशंस आपको दिखाने चाहिए। ठीक है, आप कौन सा ईगो दिखा रहे हो बैठकर इन्हें, है ना? आपके अंदर तो इतनी ईगो शायद है भी नहीं, आपके लिए वाटर साइन आया है। ईगो अगर देखी जाए तो वैंड की एनर्जी, फायर एनर्जी तो आपके पार्टनर की आई है।
तो अगर ईगो देखी जाए तो ईगो तो आपके पार्टनर के अंदर है, आपके अंदर तो ईगो भी नहीं है कि आप कि ये कहा जाए कि भाई अगर वो अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे तो आपकी ईगो बूस्ट हो जाएगी, नहीं। तो ये पर्सन पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अपोजिट ही जा रहे हैं। जो ये महसूस करते हैं, जो ये करना चाहते हैं, जो ये आपके लिए फील करते हैं, ये वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ये उसके अपोजिट ही जा रहे हैं, ठीक है, ये उसके अपोजिट ही जा रहे हैं। जबकि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें गो विद फ्लो करना चाहिए, यानी जो ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इन्हें वो चीजें करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियलिटी में बताऊं तो आपके पार्टनर बिल्कुल उस नारियल की तरह है, जहां ऊपर से ये सख्त बनने की कोशिश करते हैं और अंदर से बहुत इमोशनल है, अंदर से बहुत नरम है। फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है इनको, ठीक है। लेकिन हाँ, ये उस चीज को अपने चेहरे तक नहीं आने देते हैं, उस चीज को शो नहीं करते हैं, लेकिन फर्क हर चीज का पड़ता है आपके पार्टनर को। इन्हें ऐसा लगता है, मतलब एक मेंटालिटी होती है ना कि यार रोना धोना, इमोशंस दिखाना, ये एक वीकनेस का साइन है, ठीक है। तो उनको ये चीज लगती है। तो एक इमेच्योरिटी में आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, जिसकी वजह से ये आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं और इमेच्योर तरीके से चीजों से डील कर रहे हैं। और एपल ऑफ पेंटिकल्स, ड्रीम, देखो सपनों में भी क्या है कि आपको गले लगाएं, है ना। सपने में भी क्या आ रहा है कि आपको गले लगाएं, आपके साथ वक्त बिताएं, आपकी प्रेजेंस को फील करें कि आप उनके साथ हो, आपको प्रोटेक्ट करें, है ना। मन में तो है ये सब चीजें, सपने तो इन्हीं चीजों के आते हैं उन्हें, लेकिन पूरा कौन करे, सबसे बड़ी बात ये है ना उनके अंदर, ठीक है। ये पूरा कैसे करें, उन्हें क्या करें। तो एक इमेच्योरिटी का एक्ट उनकी एनर्जीज में नजर आ रहा है। अब इनका कायदा क्या है, क्या करना चाहिए इन्हें आपसे आकर कम्युनिकेट करना चाहिए, आपसे क्लियर कट बताना चाहिए कि भाई ऐसा है, ये है, वो है, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए चीजें। लेकिन आपके पार्टनर क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं करते। अच्छा, पॉसिबल है कि आपने इनसे बात करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन आपको इग्नोर ही कर दिया गया है या आपके साथ रूड तरीके से बिहेव करा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है ना, जहां पर ये पर्सन जो है गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीजों को और कॉम्प्लिकेट ही कर दिया है शायद आपके पार्टनर ने, ठीक है। जिस चीज को बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करा जा सकता था, वो चीज को उन्होंने सिंपल तरीके से सॉल्व ना करके, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है, मतलब बस पूरा सब खराब कर दिया है जैसे उन्होंने, ठीक है ना, समझ गए हो आप। तो वो चीज दिख रही है यहाँ पर। हैंग्ड वन, आइसोलेशन, अब अकेले रह गए हैं। आपके बारे में हैंग्ड वन, हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि अगेन ये दिखाती है कि स्टक हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई नहीं है इनका साथ, इनके साथ, इनके पास। रोने का मन करता है, अपने आंसुओं को रोकते हैं, अपने अपने दिल में कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को दबाते हैं। अब क्या होगा, आप अगर अपने दिल में फीलिंग्स को लंबे समय तक दबा के रखोगे, क्या होगा, आपको कोई ना कोई वो चीज ना हेल्थ इश्यू दे जाएगी। अगर आपके मन में बहुत कुछ है, आप उसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कह पा रहे हो ना, तो क्या होता है कि वो चीज ना कोई हेल्थ इश्यू देकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, जब अंदर चीजें दबाते रहेंगे अपने दिल में, फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने अंदर दबाते रहेंगे, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी, उन्हीं लोगों पर निकलेगी ना जो उनके आसपास हैं, है ना। तो ये पर्सन उसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जहां पर फ्रस्ट्रेटेड हैं आपके पार्टनर, और इनकी फ्रस्ट्रेशन इनके आसपास लोगों पर निकल रही है, ठीक है, जो इनके अंडर वर्क करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, इनके दोस्त हैं, इनके परिवार वाले हैं, ठीक है। तो सबको दिख रहा है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं या कितना गुस्से में रहते हैं। लेकिन इनके बिहेवियर में कितना चेंज आ गया। शायद आपके साथ जब थे ना, तो ये बड़े नॉर्मल फन में जीते थे और बहुत मस्त होकर जीते थे, ठीक है, बहुत हैप्पीली जीते थे। लेकिन जब से नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है, जब से उन्होंने अपने अंदर ये सब कुछ दबाने की कोशिश करी है ना, ये आप खुद इनको नोट करोगे ना, ये बहुत सीरियस से नजर आएंगे, ठीक है। जैसे हंसी इनके चेहरे से गायब ही हो गई है, या फिर लोगों को गुस्सा करते रहेंगे, बेवजह हर चीज पर कमियां ढूंढेंगे, लड़ाई करेंगे। ये उस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है। क्यों, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। जब फीलिंग्स अंदर दब जाती है ना एक इंसान के, तो वो फ्रस्ट्रेशन भर जाती है उस इंसान के अंदर, तो वो फ्रस्ट्रेशन मैं इनके अंदर देख रही हूँ। अच्छा, ये पर्सन को ना शायद गिल्ट है, इस चीज का रिग्रेट है, अंदर से कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। मतलब आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, आपसे बात करनी बंद कर दी,
तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से जानते तो हैं ये चीज कि भाई मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने कुछ गलत कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि मतलब आकर आपसे माफी मांगे, आपको सॉरी बोले, ठीक है, वो चीज करने को भी तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है, रीजन उसका इनकी इमेच्योरिटी ही है, इनका माइंडसेट ही अभी उस तरीके का नहीं दिख रहा। ओके, डेविल डेविल प्रोजेक्शन की एनर्जी। अच्छा, आपको लेकर फिजिकल थॉट्स, मतलब एक रोमांटिक थॉट्स होना, फिजिकल इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद डेफिनेटली वो काफी समय तक नहीं हुई है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके टच को मिस करते हैं, आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स आते हैं उनके माइंड में, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी डेविल दिखाता है कि यस, ये फिजिकल एक अटैचमेंट है इनको आपसे, ठीक है, और वो उन मोमेंट्स को याद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई प्रोजेक्शन। वो जानते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, आपके दिल में भी उनके लिए इमोशंस हैं, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है, आपकी आपके आपके भरोसे को तोड़ा, आपके ट्रस्ट को कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक करा है, तो आपके पार्टनर जानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, गलतियां तो करी हैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अगेन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को रेडी भी तो नहीं है, ये तैयार भी तो नहीं है कि हाँ मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, आकर सॉरी बोले, आपको अपोलॉजी करें, कर सकते हैं, शायद शायद उससे सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये चीजों को उस तरीके से डील कर ही नहीं रहे हैं। इनको मैच्योर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा मैच्योरिटी से सोचने की जरूरत है, या फिर ये कह सकते हो कि इनको एक राइट एडवाइस की जरूरत है, कि कोई इनको सही तरीके से एडवाइस करे कि भाई तुम ये करो, ठीक है। जो चीजें सिंपल तरीके से हो सकती है ना, ये उसे भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कान या तो सीधे तरीके से पढ़ो या बिल्कुल उल्टे तरीके से पकड़ो, ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेट रास्ता इन्होंने चूज कर लिया है। ओके, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर की एनर्जी को यहाँ पर ईगो दिखा रहा है, अंडरस्टैंडिंग। एक इंसान के आंखों के आगे जब वो ईगो आ जाता है ना उनका, ठीक है, भ्रम आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो वो सही तरीके से सोच नहीं सकता, सही तरीके से समझ नहीं सकता। अच्छा, पॉसिबल चांसेस है कि इनकी कोई साढ़े साथी चल रही है, या शनि का कुछ ऐसा इफेक्ट है इनकी चार्ट प्लेसमेंट में, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कार्मिक कर्मा इनको मिल रहा है अपना, ठीक है। जब तक कर्मा मिल रहा होता है ना इंसान के जीवन में, ठीक है, या फिर ऐसे कोई शनि की साढ़े साथी होती है, या कुछ सैटर्न की प्लेसमेंट चार्ट में ऐसी होती है, तो इंसान क्या होता है, उसको आप सही तरीके से समझाने भी जाओगे ना कि भाई तू ये कर ले, ठीक है, आप उसको समझाने भी जाओगे ना कि भाई तू ऐसा कर ले, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज उसकी जैसे किस्मत में ही लिखी हुई है, ठीक है। कुछ होते हैं ना, ये कुछ दिखते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्ट्रगल्स किस्मत में ही लिखी होती हैं, तो मे बी वो चीज इनकी किस्मत में ही लिखी हुई है, ठीक है। ये अपने कर्मा को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, ये इस वजह से इनके जीवन में इतनी स्ट्रगल्स, इतनी प्रॉब्लम्स ना चल रही हैं, और ये जो है चीजों को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सैटर्न की प्लेसमेंट या राहु की प्लेसमेंट इनके चार्ट में हो सकती है, ठीक है। तो जब तक उनका कार्मिक क्लींजिंग नहीं हो जाती, या फिर वो अपने कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है, वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन जब वो अपनी कर्मा को कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप वो सही रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है कि वो इस तरीके से यही चीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड अंडरस्टैंडिंग, इनको आप ऐसे में कुछ समझाने भी जाओगे, सही तरीका, सही सोल्यूशन भी इन्हें समझाने जाओगे, ये नहीं समझेंगे। ओके, तो इन्हें कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं ना, ये मतलब मैंने कहीं सुना था कि अगर आप बातों से किसी को समझाने जाओ ना, ठीक है, और वो नहीं समझ रहा, यानी वो इंसान बातों से नहीं समझने वाला, फिर वो अपने कर्मा से समझेगा, ठीक है। फिर वो इंसान क्या करता है ना, वो अपने कर्मा से समझता है, यानी फिर वक्त उसे समझाता है, ठीक है, उसको ठोकर देकर, उसको प्रॉब्लम्स देकर, उसे चैलेंजेस देकर, फिर वक्त उस व्यक्ति को समझाता है जो बातों से नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ऐसे ये आपके पार्टनर उसी स्टेज ऑफ लाइफ में है जहां पर ये बातों से नहीं समझ रहे, ठीक है, अब कर्मा ही इन्हें समझा सकता है, तो वो वाली सिचुएशन कुछ इनकी देखने को मिल रही है। तो कुछ इनकी कार्मिक क्लींजिंग होनी रहती है, ये चीज जैसे इनकी डेस्टिनी में लिखी है, इसीलिए इन्होंने अपने जीवन में जैसे ये रास्ता ही चुन लिया है, ठीक है, और इन्हें अपनी कार्मिक क्लींजिंग करनी होगी, या कर्मा को कंप्लीट करना होगा चीजों को सही करने के लिए। आंखों के आगे पूरा इनके वो है ईगो, इनका भ्रम, ठीक है, या फिर इनकी अकड़ है इनकी आंखों के आगे, जहां पर इन्हें लगता है कि भाई मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं उससे बात करने, ठीक है। तो भ्रम है, उस ईगो में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है,
जिस वजह से वो सही तरीके से सोच समझ नहीं पा रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? गाइडेंस, ठीक है। होगा यहाँ पर भी देखो फेरी एनर्जी आई है ना, फेरी दिख रही है यहाँ पर, एंजल दिख रहे हैं यहाँ पर। तो पॉसिबल है कि देखो डिवाइन क्या है ना, इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनके साथ ये चीज हो रही होगी कि इनको लाइक 333, 222, 111, ठीक है, इस तरीके से या तो रिपीटेड नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ रिपीटेड साइंस इन्हें दिख रहे होंगे, जिनके थ्रू एंजल्स इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, या इनकी इंट्यूशन इन्हें कुछ और कह रही होगी, इनकी गट फीलिंग्स इनको सही एडवाइस दे रही होगी, लेकिन ये उन चीजों को समझने को तैयार नहीं है। यानी यूनिवर्स तो इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंजेलिक नंबर्स के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू, इनकी इंट्यूशंस के थ्रू एंजल इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की इस एनर्जी में है ना, जहां वो समझने को ही तैयार नहीं है अभी, ठीक है। अब गाइडेंस की एनर्जी, हो सकता है इनको किसी ने सही तरीके से एडवाइस करा भी है कि यार तू जा उससे डायरेक्टली बात कर, ठीक है, और चीजों को सॉल्व कर। हो सकता है किसी ने उन्हें सही तरीके से गाइड करा है कि तू जो कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे किसी की प्रेगनेंसी एकदम से ऐसा लगा कि देयर इज समवन हु इज प्रेग्नेंट, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, आप उस चीज से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, मे बी जो भी आपकी लाइफ की फीमेल है या आप ही फीमेल हो, ठीक है, और अगर फिजिकल इंटीमेसी रही है, ठीक है, तो देयर इज अ चांस, ओके, यू कैन चेक इट आउट। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी एकदम से रिफ्लेक्ट हुई है ये, ठीक है, एकदम से रिफ्लेक्ट हुई है। गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर ये है कि कोई भी समझा रहा है कि भाई तो सही तरीका ये है, तो उससे सीधे सीधे जा, बात कर, चीजों को सॉल्व कर, बट वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर उन्हें सही गाइडेंस भी मिल रही है, सही एडवाइस भी मिल रही है ना, तो वो उसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, एंड वो गलत ही तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो भटक गए रास्ते से। 10 ऑफ वैंड यहाँ पर दिख रहा है, देखो गिल्ट। बहुत जल्द ये समय आने वाला है जहां पर ये व्यक्ति अपनी गलती को बहुत अच्छे से रियलाइज करने वाले हैं, यानी एक अवेकनिंग होने वाली है कि यार मैंने तो सब कुछ गलत कर दिया। क्या है, अंदर से अभी फील तो हो रहा है ना कि भाई हाँ कुछ गलत हो गया है, एक्सेप्ट करने को अभी तक तैयार नहीं थे उस चीज को लेकर, लेकिन जैसे जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है ना, देखिए जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे ये अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इन्हें गिल्ट फील होगा कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया। ये खुद से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, मुझसे ये हो गया, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये उस वाली एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ ये गिल्ट से भर जाएंगे पूरे तरीके से, रिग्रेट से भर जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है, और बहुत पछतावा होगा इन्हें आपके छोड़ के जाने का। इन्हें वो समय याद आएगा कि यार जब ये आपके साथ थे तो ये कितने खुश थे, कितना हैप्पी थे आपके साथ ये, ठीक है, कितना अच्छा था वो समय जब वो आपके साथ होते थे, यू नो। और अब वो समय है जहां पर हर समय वो चिड़चिड़े रहते हैं, हर समय वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हर समय वो कहीं ना कहीं उदास रहते हैं किसी चीज, मतलब अगर इनके जीवन में कुछ अच्छा होता भी है ना, कि मतलब आप कह लो कि कुछ अच्छा हो रहा है इनके जीवन में, तो वो चीज भी इन्हें खुशी नहीं देती, वो चीज भी इन्हें सुकून नहीं देता। इनके जीवन से जैसे खुशियां कोसों दूर चली गई हैं, या इनके जीवन से वो सुकून कोसों दूर चला गया। तो ये उनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट कर रही है चीजें, ठीक है। तो गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर जो ये डिफाइन कर रही है कि पूरे तरीके से आने वाले समय में गिल्ट से भर जाने वाले हैं, ठीक है, इन्हें अफसोस होने वाला है कि यार क्या ही कर दिया मैंने, काश मैंने ये नहीं करा होता। अकेलापन उस मोमेंट पर फील करेंगे आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदलेगा। अब वक्त कैसे बदलता है? वक्त बदलता है, आज देखो कर्मा क्या होता है, कर्मा कहता है आज तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो ना, ठीक है, तो कल तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है ना। तो जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आप रेडी रहो कि कल को आपके साथ भी बुरा हो सकता है। ये चीज होता है नहीं होता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है कि वक्त बदल रहा है। कल तक उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा, ठीक है, आपको चीट करा, धोखा दिया, बिट्रे करा, आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए छोड़कर चले गए, है ना। कल तक उन्होंने आपके साथ गलत करा, या कल तक उन्होंने आपके साथ बुरा करा, ठीक है, और आपको उसकी वजह से पेन हुआ। क्या वो पेन आप डिजर्व करते थे? आपने कुछ गलत नहीं करा था, है ना, आपने तो कुछ गलत नहीं करा था, आप तो उन्हें प्यार करते थे, प्यार देते थे, ठीक है, उनको जहां सपोर्ट की जरूरत थी आप उनका वो सपोर्ट सिस्टम बने। जब उन्हें प्यार की जरूरत होती थी यू वर देयर, आप थे उनके पास, उनको वो प्यार देने के लिए। आप हर समय थे उनके पास यार, मतलब एवरी टाइम। तो क्या ये धोखा देना, क्या ये चीटिंग, क्या इस तरीके से बिट्रेयल देना, क्या आप डिजर्व करते थे? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा था। तो आपको जो पेन मिला, जो तकलीफ हुई ना, वो एक तरीके से बेवजह थी, वो आप डिजर्व नहीं करते थे अपने जीवन में।
तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कर्मा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी अब वो पेन में आते हुए दिखेंगे। यहाँ समय पलट रहा है, यानी अब उन्हें वो पेन फेस करना पड़ेगा, उन्हें वो सफरिंग फेस करनी पड़ेगी जो उन्होंने आपको दिया, क्योंकि उन्होंने आपको वो चीज बेवजह दे दी ना। आपने बिल्कुल प्योर हार्ट से इस रिश्ते को निभाया, लेकिन आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे जो आपको मिला। तो उन्हें वो पेन रिसीव होगा किस रूप में, देख लो, अलोननेस, अकेलेपन के रूप में। यानी ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इनके पास कोई नहीं होगा जो इनके दुख दर्द को समझे, जो इनको समझे, या जिनके साथ ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर कर सके। ठीक है, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे उस मोमेंट पर ही, अपने आप को बिल्कुल अकेला पाएंगे। और जब एक इंसान अकेला होता है ना, तो वो उसी इंसान का सहारा ढूंढता है जिसने कभी उसे सहारा दिया हो। होता है नहीं होता, आप कभी उदास होते हो तो आप किसके पास जाते हो सबसे पहले? जब आप दुखी होते हो, उदास होते हो, आप उसी व्यक्ति के पास जाते हो जिसने आपका दुख में साथ दिया हो, है ना। जिसने दुख में साथ नहीं दिया उसके पास आप नहीं जाओगे, आप उसी व्यक्ति के पास जाओगे जिसने आपका दुख में साथ दिया। तो जब उन्हें ये दुख मिलेगा तो वो किसको याद करेंगे? वो आपको याद करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा दुख में उनका साथ दिया है। 3 ऑफ वैंड, एग्जॉशन। एग्जॉशन बहुत हाई लेवल पर है, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को काम में बिल्कुल झोंक देते हैं। चेहरे की हालत देखो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत थकावट है जैसे, ठीक है, अपने आप को काम में झोंक दिया है। अब काम में इतना क्यों झोंक दिया इन्होंने? काम में इसलिए झोंक दिया क्योंकि ये जब भी खाली होते हैं ना, इन्हें आपकी याद आने लगती है, ये आपको मिस करने लगते हैं, आपकी बातें इनके दिमाग में घूमती हैं। ये चीज होती है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना एकदम से शुरू कर देते हैं। फिर जब होश में आते हैं तो एहसास होता है कि यार मैं तो क्या कर बैठा हूँ, ठीक है। रात को सोने भी लगते हैं तो भी सपना आपका ही आता है। तो ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को जैसे काम में झोंक दिया पूरे तरीके से, ताकि जिसकी वजह से ना सही से सो रहे हैं, ना सही से खा रहे हैं, ना कहीं और फोकस है। एग्जॉस्टेड हैं आपके पार्टनर, फुल्ली एग्जॉस्टेड, ठीक है, फुल्ली एग्जॉस्टेड। और 3 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? वो आपका वेट कर रहे हैं। अब क्या है इनके अंदर कि भाई मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बात करूं उससे, मैं कैसे जाकर उसे सॉरी बोलूं, कंफ्यूजन होती है इनको, ठीक है। तो वेट करते हैं कि यार काश उसी का कॉल आ जाए, काश ना उसी का मैसेज आ जाए। तो ये उनके साथ होता है चीज। ओके, तो फुल्ली एग्जॉस्टेड है। पार्टिसिपेशन, शादी का कार्ड होता है पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हो सकता है आपके सामने, तो यस, दिल थाम लो इस चीज के लिए, ठीक है। एकदम से एनर्जीज ऐसी ही आई हैं, एकदम चेंज हो गई यहाँ पर, नहीं, मुझे भी लग रहा है कि मतलब एकदम चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर इतना पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर है शादी का कार्ड। अच्छा, अब ये बहुत सपने सजाते हुए दिखेंगे। आगे चलकर क्या होने वाला है ना, कि आपके सामने शादी का प्रपोजल रखने वाले हैं कि भाई इन्हें आपसे शादी करनी है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का ऑफर रख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ताकि रहे इस कनेक्शन में। वो बेसिकली इस कनेक्शन को ना स्टेबल बनाना चाहते हैं। अभी तक शायद ये रिश्ता क्या है ना, ये रिश्ता अभी तक इतना स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी पर नहीं है, बहुत ऑन एंड ऑफ करी है। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने मतलब अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाया है। अपनी मर्जी से आते थे, आपसे बात करते थे, आपको कॉल करते थे, घंटों घंटों बात करेंगे आपसे, अपनी मर्जी से आपसे बात करनी बंद कर देंगे। तो अभी तक सिर्फ अपनी मर्जी से चला है। इनके माइंड में पता है क्या रहता था? इनके माइंड में रहता था कि भाई ठीक है यार, जो प्रेजेंट में है उसे मजे में जियो, है ना। वो एक इमेच्योर वाली, बचपने वाली चीज, इमेच्योरिटी वाली चीज कि भाई ठीक है अभी है, हम दोनों साथ में हैं तो हम अभी अभी जीते हैं ना, ठीक है। हम कल का क्यों सोचे कि हम शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने कभी भी इनसे कमिटमेंट की बात करी होगी, शादी की बात करी होगी, तो घुमा देते थे उन बातों को, ठीक है। उन बातों को सीरियस नहीं लेते थे आपके पार्टनर। क्यों? इमेच्योर थे, नहीं देना चाहते थे आपको कमिटमेंट, नहीं देना चाहते थे आपको स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है मतलब सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारा प्रेजेंट सही हो, ये फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। एक इमेच्योर पर्सन क्या करेगा? वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा, वो किसके बारे में सोचेगा? वो प्रेजेंट के, भाई ठीक है अभी तू है, अभी मैं हूं, बस हम अभी एंजॉय करते हैं। शायद ये रिश्ते में भी आए होंगे, यही सोचकर रिश्ते में आए होंगे कि भाई एक कैजुअल रिश्ता है ये। और कैजुअल इन द सेंस कि मतलब इन्होंने फ्यूचर नहीं सोचा कि आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, टाइम पास के लिए आए थे शायद ये रिश्ते में, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप शायद बिल्कुल क्लियर हो, आप शादी चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आप किसी के साथ पूरे तरीके से अटैच हो रहे हो, पूरे तरीके से किसी के लिए
एक होता है ना कि समर्पित हो रहे हो पूरे तरीके से, तो पूरे तरीके से फिर वो पर्सन आपका भी हो, ठीक है। आपको ये नहीं पसंद कि भाई आप तो किसी के लिए मतलब समर्पित हो रहे हो और एक समय बाद वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए, तो यू डोंट लाइक दैट, ठीक है। आप जल्दी अटैच भी हो जाते हो शायद लोगों से, आप इनोसेंट हो और अटैचमेंट बहुत जल्दी होती है आपको। सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं रही हूँ, बट अब ये पर्सन कहीं ना कहीं जब इनके अंदर इमेच्योरिटी होगी से हटेंगे, मेच्योरिटी से हटेंगे और मेच्योरिटी पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आएंगे, अवेकनिंग होगी इनकी, तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचेंगे। तब इनके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचो, नोइंग, तब इनके माइंड में होगा कि नहीं भाई हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके गुड, किंग ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके, मे बी आपके पार्टनर को बहुत जल्दी रियलिटी चेक मिलने वाला है। रियलिटी चेक क्या होता है, यानी असलियत कुछ लोगों की इनके सामने आने वाली है। कुछ लोगों ने अगर इन्हें इन्फ्लुएंस करा था, आपके अगेंस्ट भड़काया था, तो उन लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी कि वो लोग कैसे हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा लाइक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या पावर है उनके पास, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना उनके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके वेलविशर बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उनके वेलविशर नहीं है, वो आपके पार्टनर का डाउनफॉल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग इनके आसपास हो सकते हैं। वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप पालना, तो शायद वो चीज यहाँ से ही बैठेगी। तो ये व्यक्ति क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इस तरीके से इनका डाउनफॉल देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने ही शायद पॉलिटिक्स खेल कर, भड़का कर आप दोनों को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। और आपके पार्टनर उन लोगों की सच्चाई नहीं देख पाए, लेकिन अब देखेंगे, अब दिखेगा ना कि यार वो लोग कैसे हैं, ठीक है, वो लोगों ने कितना गलत कर दिया, ठीक है। तो उनके सामने रियलिटी आएगी, लोगों की रियलिटी आएगी, अपने परिवार ने अगर उनके कुछ ऐसा करा है, ठीक है। होता है ना कुछ, जैसे अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड हो या वाइफ है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, तो अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली यानी उनकी जो मदर है, सिस्टर है, उन्होंने भड़का दिया आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट, और वो उन चीजों को सच मानने लग गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, है ना। तो इस तरीके से कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, क्योंकि किसी ने गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग या इन्फ्लुएंस भी हो सकता है क्रिएट करा हो, तो ऐसे लोगों की रियलिटी आएगी उनके सामने कि भाई उन लोगों ने झूठ बोला आपके पार्टनर के साथ ताकि आप दोनों अलग हो सको या सेपरेट हो सको। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर रियलिटी आएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो और आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो हटेगा। या आपके साथ उनका कनेक्शन है और अगर उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ उनका अच्छा कनेक्शन नहीं था, बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो हटेगी। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में है वो कहीं ना कहीं रिमूव होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर को रियलिटी चेक मिलता हुआ दिख रहा है, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्हें एहसास होगा कि आपने कितना कुछ करा है, कितना सपोर्ट करा, कितना साथ दिया उनका, और उन्हें आपको भी इन रिटर्न वो प्यार, वो सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए आने वाले समय में ना बहुत प्यार महसूस करेंगे, और तब इनके दिल में ये नहीं होगा कि भाई मतलब आपका प्यार चाहिए चाहिए, नहीं, तब इन्हें होगा कि नहीं यार अब मुझे प्यार देना है। अभी तक ये थी ना कि भाई मुझे प्यार मिले उससे, नहीं, अब ये नहीं होगा। अब उनके मन में होगा कि यार मुझे बस उसे प्यार देना है, उसे खुश रखना है, उसे इम्प्रेस करना है। तो आपको लेकर यही सोचेंगे कि उन्हें वो किस तरीके से आपको खुश रख सकते हैं, किस तरीके से आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से आपका दिल जीत सकते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं और उनके इंट्यूशन की इस बार वो सुनेंगे। अभी तक तो वो इग्नोर कर रहे हैं ना, जो भी यूनिवर्स इंट्यूशंस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में उन्हें वो अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स की सुनेंगे, ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है,
तब वो आर पार का एक डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ओके चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई चेरिश आवर मेमोरीज, वो आप दोनों के बीच का बिताया हुआ समय बहुत याद करते हैं। एंड आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, आपके और ज्यादा प्यार में पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि ये आपको भूल जाएं पर ये नहीं भूल पाए। आई एम इन पेन, तकलीफ में है आपके पार्टनर, ठीक है। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज करते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, वो कभी आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है। एंड लास्ट मैसेज हेयर इज आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बट रियली कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की आज की गाइडेंस आपकी तरफ से क्या है। इन योर जर्नी देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू फील लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, लोनली, एंग्री. These are the time of transition. You won't feel those emotions forever. You are transiting to a better, stronger version of yourself. Shed away those unneeded layers and keep growing. एक snake होता है ना, snake, वो भी क्या करता है, मे बी शायद साल में, आई एम नॉट श्योर बट यार साल में शायद 2 बार वो भी अपनी स्किन को ना शेड करता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आप जो हो चेंजेस आपके जीवन में आते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी कई बार बहुत लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, बट ये हमारा समय होता है ताकि हम और स्ट्रॉन्गर वर्जन में बने, ठीक है, ताकि हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन या और ज्यादा बेहतर बन सके, बेटर वर्जन में आ सके, जो हम कल थे उससे बेहतर आज हो सके, ठीक है। तो इसलिए ग्रो करने के लिए ये प्रॉब्लम्स जरूरी होती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं इनको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम, हम शायद इस प्रॉब्लम के लायक है फिर, है ना, ताकि हम और ग्रो कर सके अपने जीवन में, राइट। तो ये कुछ यूनिवर्स आपको आज गाइड कर रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम आई है तो वो आपको और स्ट्रांग बनाएगी और आपके जीवन से उन लोगों को, उन चीजों को हटाएगी जो आगे आने वाला समय में जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। चलो तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।